तो देखिए आपके स्क्रीन पे रहा रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन। 8 और 12 का जो है थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा, तृतीय अनुपाती क्या होगा। तो थर्ड प्रोपोर्शन होता है, थर्ड प्रोपोर्शन होता है बी स्क्वायर अपॉन ए। थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर अपॉन ए। बी कितना है 12 इंटू 12 अपॉन 8, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 6 18 आ गया। थर्ड प्रोपोर्शन कितना हो जाएगा 18। बोले तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका, सी है। अगर मीन प्रोपोर्शन पूछता, क्या पूछता, मीन प्रोपोर्शन पूछता तो क्या होता है फॉर्मूला, रूट अंडर ए बी। चतुर्थ प्रोपोर्शन पूछता तो आउटर साइड को मल्टीप्लाई कर देते हैं और मिडिल को मल्टीप्लाई करके इक्वल कर देते हैं। जैसे एग्जांपल ए बी सी डी है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ए इंटू डी इक्वल टू क्या हो जाएगा बी इंटू सी। जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसका वैल्यू हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके स्क्रीन पर ट्रिगोमेट्री का क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को आप सेकेंडों में उड़ा देंगे। हक का आंसर आ गया होगा अगर आपने ट्रिगोमेट्री की सारी वीडियो देखी होगी प्लेलिस्ट में, और जितने भी मैं एनटीपीसी की सीरीज करा रहा हूं उसमें भी जो है इस टाइप के क्वेश्चन को कराया हुआ हूं। तो देखते हैं आपके प्रैक्टिस के लिए। देखिए साइन पर पावर 6 थीटा प्लस कॉस पर पावर 6 थीटा माइनस 3 साइन पर पावर 4 थीटा प्लस जो है कॉस पर पावर 4 थीटा। ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे, साइन और कॉस दिखा, वैल्यू रखेंगे, थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए। क्या क्या पुट कर सकते हैं, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री या 90 डिग्री आप पुट कर दीजिए, कुछ मत कीजिए। 0 डिग्री रख दे रहे हैं यहाँ पे तो साइन 0 0 हो जाएगा, और कॉस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। और 1 पर पावर कितना भी कर दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, ये 0 और ये क्या 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 इक्वल टू -1। बोले तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर है। तो देखिए आपके स्क्रीन पे रहा रेशियो का क्वेश्चन, जो मिक्सचर का क्वेश्चन है। एक दुकानदार 80 रुपए प्रति केजी और 95 रुपए प्रति केजी की दर से दो प्रकार की दालों को 2:3 के अनुपात में मिलाता है, तो मिश्रण की औसत लागत ज्ञात कीजिए। देखिए दो तरह के दाल है, एक तो 80 रुपीज है और एक जो है 95 रुपीज है। कह रहा है दोनों को मिला देते हैं और इसका जो रेशियो है वो कितना है 2:3 है। अब हमें जो है x मान के भी कर सकते हैं। अगर x मान के करते हैं तो देखिए क्या होगा, ये अगर x मान लिए तो क्या हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे 95 माइनस x अपॉन, अब देखिए इसमें से अगर ये माइनस हुआ तो इसमें से ये माइनस होगा, तो x माइनस 80 अपॉन कितना हो जाएगा 2/3। अब इसको आप कैलकुलेशन करके जो है x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो मैं आपको डायरेक्ट मेथड बताता हूं कैसे करना है इसको। तो यहां पे देखिए दोनों का डिफरेंस कितना है, अंतर कितना है 15 है। अब ये कितना है 2 रेशियो और 3 रेशियो है, तो टोटल कितना यूनिट हो गया 5। तो 5 की वैल्यू कितनी हो गई 15, एक की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई। तो अब ये 2 यूनिट है तो ये हो गया 6 और ये कितना हो गया 9। अब यहां पे देखिए ऑप्शन उठा के रख दीजिए, जो क्या रखेंगे कि यहां पे 9 आएगा। अगर मैं 89 में से अगर 80 को माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। और उसके बाद जो है 95 में से 95 में से 89 को अगर मैं माइनस कर दूंगा तो 6 आ जाएगा। ऑब्वियसली बात है, तो अपने का जो मानना था वो कंडीशन सेटिस्फैक्शन हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यही टेक्निक आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप ऐसे टेक्निक सीखते हैं तो आप जो है पेपर में अगर 1 मिनट भी बचाते हैं तो आपके लिए जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बेसिक से करेंगे तो 1 से 1.5 मिनट मिनिमम टाइम लेगा। अगर आप इस मेथड का यूज करेंगे तो मुश्किल से 15 से 20 सेकंड में आपके आंसर आ जाएंगे। तो यही फर्क होता है मेथड का। मेथड से ये होता है कि आपकी जो क्वेश्चन है वो इतनी जल्दी सॉल्व होगी और फिर इससे जो है आपका
कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बूस्ट होगा और पेपर में आप जल्दी से क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन को रीड करते हैं। 15,600 रुपए पर 9 महीनों के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से तिमाही रूप में जो है संयोजित है होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करें। तो प्रिंसिपल दिया हुआ है, प्रिंसिपल कितना है 15,600, टाइम है 9 मंथ और रेट है 12%। ये कह रहा है क्वार्टरली है यानी कि 3 महीने पे है। तो 3 महीने में क्या करते हैं, रेट को 4 से डिवाइड कर दीजिए, 12 कितना हो जाएगा, रेट हो गया 3%। और उसके बाद जो है टाइम को क्या कर दीजिए, टाइम को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 3 गुना कर दीजिए। तो अब देखिए टाइम को जो है 4 से गुना कर देना है तो कितना हो जाएगा, 36 मंथ हो जाएगा यानी कि 3 ईयर हो जाएगा। क्लियर? क्या कर दिया, रेट को 4 से डिवाइड कर दिया और टाइम को जो है 4 से गुना कर दिया। अगर क्वार्टरली क्वेश्चंस में कहे, अगर हाफ ईयरली के है तो रेट को आधा, टाइम को डबल। अब देखिए 3% आ गया। अब 15,600 का 3% निकाल लीजिए, ये आ जाएगा कितना, 468, 468, 468। अब इसका 3% निकाल लीजिए, फिर इसको डबल कर दीजिए, फिर इसका 3% निकाल लीजिए, बॉक्स मेथड का यूज करेंगे। और ऐसे क्वेश्चन को जो है आप कैलकुलेशन ना करके आप सीधे ऑप्शन से क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो देखिए ये कितना होगा, 4 तिया 12, 4 तिया 1200 होगा। अगर इसका 3% निकालेंगे, अगर इसका 3% निकालेंगे तो हो जाएगा 8 तिया 24 और 6 18, 20 हो गया और 4 तिया 12। आपका अगर इसका 3% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 14.04। इसका निकालेंगे तो हो जाएगा आपका, इसका डबल कर दीजिए तो 28.08। इसका 3% निकाल लिए तो अप्रोक्स सोच लेते हैं, अप्रोक्स सोच लेते हैं कि ये क्या होगा, 4 तिया 1200, 1200 होगा और 150, तो 1200 और 150 1350, यानी कि 1500 से कम होगा। और 1500 से कम जो है एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर है। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को अगर अपना टाइम बचाना चाह रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन के थ्रू कीजिए और ज्यादा से ज्यादा बॉक्स मेथड भी करेंगे तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपके स्क्रीन पे रहा प्रॉफिट लॉस का ये क्वेश्चन। 40 दर्जन केले 1440 रुपीज में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का लाभ होता है। कितना है, 40 डजन, कितना है ये 1440 है ना। कितना प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट जो है 20% होता है। और 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 20 डजन केले कितने रुपए में बेचना चाहिए, 20 दर्जन केले। तो सबसे पहले अपने को सीपी निकालना है, तो सीपी निकाल देते हैं। प्रॉफिट है और एसपी है, तो सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे, 1440 इंटू 100 अपॉन क्या, 20% प्रॉफिट है 120, कैंसिल कर दीजिए 12, तो सीपी आ गया 1200। सीपी कितना आ गया 1200। ये 40 दर्जन है। अब देखिए 40 दर्जन है, 20 दर्जन क्या हो जाएगा, 20 दर्जन
1200 का आधा, 1200 का आधा हो जाएगा 20 दर्जन, तो 20 दर्जन 1200 का आधा कितना हो जाएगा 600, हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए 600 हो गया, 600 पे जो है 30% लाभ चाहिए, 30% 130 अपॉन क्या 100, ये जीरो काट दीजिए, ये हो गया 780 रुपए है क्या। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर है। देखिए आपके स्क्रीन पे जो है ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आप जो है वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व कीजिए, कितने सेकंड में कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को। तो दिया हुआ है 6 + 1/10, 1000, 10,000। अगर यहां पे सॉल्व करें इसको तो ये आपको हो जाएगा 0.0061। तो पॉइंट के बाद जो है 4 डिजिट होना चाहिए, किसी भी ऑप्शन में पॉइंट के बाद जो है 4 डिजिट होना चाहिए। तो यहाँ ये 3 डिजिट है, कैंसिल। ये कितना डिजिट, ये है 4 डिजिट और ये 3 डिजिट है। 2 ऑप्शन कैंसिल हो गए और यहाँ पे कितने ऑप्शन बचे, 2 ऑप्शन बचे। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.0, ये हो जाएगा 06, ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपको 2 और ये 0.121। देखिए 1 और एक बचा है आपका, यहां हो जाएगा आपको 1। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया 1121 और ये 6 है, तो ये हो जाएगा 6.1121। ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। यहाँ पे जो है 2 ऑप्शन की वजह से ऐसा करना पड़ा, अगर एक ऑप्शन होता तो डायरेक्ट टिक कर देते। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए आपके स्क्रीन पे रहा ये क्वेश्चन, अलजेब्रा का है। 16a² + 4b² + 9c² - 16ab + 12bc - 24ca। अब देखिए a² + b² + c² -2ab + 2bc - 2ca। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले करते क्या है, यहां पे देखिए इसको बना लीजिए फॉर्मेट। 4a का होल स्क्वायर हो जाएगा, 2b का होल स्क्वायर हो जाएगा और 3c का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहां पे है -2ab, इन दोनों में से एक प्लस होगा एक माइनस होगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई करने से माइनस होगा, तो चलिए इसको रहने देते हैं। अब यहां पे देखिए 2bc लिख देते हैं हम, a + b + c का होल स्क्वायर होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। तो ये देखिए इन दोनों में एक की वैल्यू माइनस होगी, या तो a की वैल्यू माइनस होगी या तो b की वैल्यू माइनस होगी। चलिए ठीक है, चेक कर लेते हैं। अगला अगला क्या होता है 2ab bc। तो यहां पे अपने को पता चल रहा है b और c पॉजिटिव है, पॉजिटिव होगा तो दोनों क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, या तो दोनों माइनस होगा या तो दोनों प्लस होगा। और उसके बाद जो है CA है, तो CA है तो यहां पे देखिए, अब देखिए यहां पे -2ab है। अगर मैं बात कर लूं इसका मान हम क्या कर दे, माइनस कर दें, है ना, इसका मान क्या कर दें, माइनस कर दें। या एक काम करते हैं, इसका मान और इसका मान दोनों का मान क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहां पे देखिए क्या हो जाएगा, ये 2a माइनस सॉरी 4a, यहां 4a माइनस 2b माइनस 3c का होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसको पूरा अगर फॉर्मूले पे सेट करेंगे तो क्या ये आ रहा है क्या, ठीक है, ये तो प्लस में है। अब देखिए क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, 2ab होता है 8 दूनी 16,
16 माइनस ए बी, ठीक है। बी सी तो ये हो गया प्लस, ठीक है। और इसके बाद जो है 4 तिया 12 दूनी क्या हो जाएगा 24 सी है, ठीक है। तो अपने का जो है कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर क्या है, बी जो है इसका सही उत्तर है।